मूवी की शुरुआत एक जेल के किचन से होती है जहां शेफ बहुत चीजों की निगरानी रख रहा था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गोरेंग है। वह जागा और अपने आगे उसने दूसरे कैदी को देखा। उस आदमी का नाम त्रिमागासी है। त्रिमागासी ने गोरेंग को बताया कि वो लोग जिस जेल में हैं वह कई फ्लोर में बंटा हुआ है और बीच में एक स्क्वायर शेप का होल था जिसमें एक प्लेटफॉर्म के जरिए खाना आएगा। वो लोग लेवल 48 में थे। वो दोनों बातें कर ही रहे। गोरेंग ने तुरंत सेब नीचे फेंक दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोरेंग किसी से बात कर रहा था। वो उसे कह रही थी कि एक बार अंदर जाने पर बाहर नहीं आ सकते, जिससे हमें पता चलता है कि गोरेंग खुद उस जेल में गया था ताकि अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ सके। वह एक किताब लेकर आया था। वह किताब उसे पढ़ना था। कुछ देर बाद सारे कमरों में रेड लाइट जल उठी। गोरेंग अपने बिस्तर से उठा और नीचे के फ्लोर देखने लगा। तभी त्रिमागासी ने टोका और कहा, अगर मैं होता तो पीछे ही रहता। तभी अचानक वही प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर की ओर चला गया। गोरेंग देखता रह गया। अगले दिन भी प्लेटफॉर्म खाना लेकर आया। त्रिमागासी भूक्कड़ की तरह खाना खाने लगा, पर गोरेंग ने आज भी खाना नहीं खाया। उसने त्रिमागासी से उसके आने की वजह पूछी। उसने बताना शुरू किया। उसने एक दिन अपने टीवी पर एक एड देखी जिस पर एक नाई चाकू पर धार करने वाली चीज का प्रचार कर रहा था। एड पर पत्थर कटते भी दिखाया गया, जिसके कारण त्रिमागासी ने भी उसे खरीद लिया। पर दूसरे एड पे भी उसे वही नाई दिखा जो अब समुराई प्लस चाकू का प्रचार कर रहा था, जिसे धार करने की जरूरत ही नहीं आ गया। गोरेंग ने सोचा कि वे ऊपर वालों से कहेंगे कि खाना बचाए ताकि नीचे वाले भी खा सकें, मगर बुढ़े ने मना कर दिया। तो गोरेंग नीचे वालों को कहने लगा, लेकिन तब त्रिमागासी ने उस होल पर सुसु करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह अपनी जगह पर वापस आ गया। तब गोरेंग ने उससे पूछा, मैंने किताब चुनी, पर आपने क्या चुना? ये सुनकर त्रिमागासी ने वही समुराई प्लस निकाल लिया। अगले दिन हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म लेवल 48 में है और त्रिमागासी खाने लग गया। लेकिन इस बार गोरेंग को भूख के कारण झुकना ही पड़ा। वह भी खाने लगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि त्रिमागासी अपने चाकू को आजमा रहा है। तभी ऊपर के फ्लोर से कोई गिरा। गोरेंग चौंक गया। बुढ़ा बोला, ऊपर तुम्हारे पास खाने के लिए सब कुछ होगा, पर इंतजार करने के लिए कुछ नहीं होता। गोरेंग गुस्से में चिल्लाने लग गया। इस पर त्रिमागासी ने गोरेंग से कहा, तुम उन लोगों में से हो जो ऊपर रहने पर कूद जाते हैं और नीचे रहने पर जिंदा रहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिसके बाद गोरेंग ने चेहरा धोया और उसके पास जाकर पूछा कि वो किन किन लेवल पर रह चुका है। उसने बताया कि जब उसकी आंख खुली तो वो 72 में था। उसके बाद 26, 78, 43, 8, पर पिछले महीने वह 132 पर था। गोरेंग ने पूछा, जो 132 में आपके साथ था वो कहाँ है? आप एक चाकू रख रहे हैं क्योंकि जहाँ खाना मिल ही नहीं पाता वहाँ आपका साथी गायब हो गया। इससे साफ पता चलता है कि आपने उसे मार बेटे के साथ रहेगी। शायद जो गिरा था वो उसका ही साथी होगा। और ये भी बताया कि उसने लेवल 132 में किसी की जान नहीं ली। वो अपनी समयावधि पूरी कर निकल गया था। उसी समय प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगा। लेकिन जब वो नीचे के लेवल पर गया तो नीचे के लोगों ने उस लड़की को पकड़कर अपने साथ रखने लगे। गोरेंग चिल्लाने लगा, पर थोड़ी देर बाद ही लड़की के चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो गई। लड़की तुरंत फिर से प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब गोरेंग की जिंदगी त्रिमागासी के साथ उस जेल में खाते और बुक पढ़ते हुए बीतने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बिताने के बाद एक रात को जब गोरेंग किताब पढ़ रहा था तभी त्रिमागासी ने कहा, ईश्वर पर आंख किसी अच्छे लेवल पर खुले, क्योंकि वहाँ एक गैस छोड़ी जा रही थी जिससे वे बेहोश हो जाएंगे और उनका लेवल बदल दिया जाएगा। अगली सुबह जब गोरेंग की आंख खुली तो वह अपने बेड पर बंधा हुआ था। यहाँ तक कि उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा था, सिवाय त्रिमागासी के। वो लोग लेवल 171 में थे। त्रिमागासी बोला, फिलहाल ने गोरेंग के मुंह से कपड़ा हटाया तो वो खोलने को कहने लगा। अभी प्लेटफॉर्म नीचे आया। वहाँ कुछ खाने को नहीं बचा था, हड्डियां भी नहीं बची थी। त्रिमागासी गोरेंग के पास आया और बोला, आज से 8 दिन बाद मैं तुम्हें काटना शुरू करूंगा और साथ ही तुम्हें भी दूंगा। जिसके बाद से 8 दिन तक गोरेंग को खिलाया। कुछ देर बाद मिहारू प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। त्रिमागासी के शरीर पर अब कीड़े लग चुके थे। कुछ खाने न मिलने के कारण गोरेंग उसी को खाकर जिंदा रह रहा था। पर अब वह आखिरी महीना था और कमरे में गैस फैल रही थी। जिसके बाद अगले दिन जब गोरेंग उठा तो वह अब लेवल 33 पर था और अब गोरेंग की पार्टनर एक लड़की थी जिसका नाम इमोगुएरी है। वह यहाँ अपने डॉग के साथ आई थी। ये वही लेडी थी जिसने यहाँ आने से पहले गोरेंग का इंटरव्यू लिया था। वो बताती है कि यहाँ कुल 200 लेवल्स हैं। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे कैंसर है और वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन दोनों के बात करते करते प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर आ गया। इमोगुएरी ने सिर्फ अपने डॉग को खाना दिया और अपना हिस्सा छोड़कर नीचे वालों के लिए छोड़ देती है और अपने नीचे वालों से कहने लगी कि मैंने आपके लिए थोड़ा खाना छोड़ दिया है, आप भी नीचे वालों के लिए थोड़ा खाना छोड़ दीजिए ताकि सबसे नीचे खाने को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर वे खाना बचाने को मान गए। एक दिन प्लेटफॉर्म में मिहारू भी आई थी। उसकी हालत काफी खराब थी। दोनों उसे बेड पर सुलाते हैं, पर तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी। गोरेंग ने देखा कि इमोगिरी के डॉग ने खाना अपने पास ही रखा हुआ है, तो उसने तुरंत उस कुत्ते से खाना छीनकर नीचे फेंक दिया। पर रात को गोरेंग की आंख लगी ही थी कि उसे दोनों के लड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि मिहारू ने उसके डॉग को मार दिया है। जिसके बाद अगले दिन मिहारू चली गई।
उसके जाने के बाद इमोगुइरी ने नहीं आया था, जिसके बाद ये महीना भी बीत गया। पर अब गोरेंग लेवल 202 में था। गोरेंग जब उठा तो उसने देखा कि उस लेडी ने आत्महत्या कर ली है। गोरेंग को भ्रम होने लग जाता है। उसे लगने लगा कि वो लेडी कह रही हो कि उसने गोरेंग के खाने के लिए ही तो सुसाइड की है। गोरेंग कुछ दिन तो बिना खाए पिए रह लेता है। वह इमोगुइरी को नहीं खाना चाहता था क्योंकि वो एक अच्छी लेडी थी और उसे कैंसर भी था। इसी बीच गोरेंग अपने किताब के पन्नों को फाड़ कर खाने लगा, पर अब उसका सब्र हार मान चुका था। एक रात उसने उसे काट कर खा। पेट भरत था। वो उससे कह रहा था कि वो इस नर्क से बाहर निकलेगा। वो लेवल 5 में रह रहे लोगों से बात की और उनकी तरफ एक रस्सी फेंक दी। ऊपर वालों ने रस्सी तो पकड़ ली, पर जब भरत ऊपर चढ़ने लगा तो उन लोगों ने रस्सी छोड़ दी। भरत नीचे आ गया और गिरने वाला ही था कि गोरेंग ने उसे बचा लिया। रात के वक्त गोरेंग भरत के पास गया और नीचे के लोगों को खाना खिलाने को लेकर बात करने लगा। उन दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आएगा तो दोनों उसके साथ नीचे जाएंगे। अगले दिन उन लोगों ने डंडा जुगाड़ किया और उस पर खड़े हो गए। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगा। नीचे के लेवल पर भरत का दोस्त था। उन्होंने फैसला किया था कि 50 लेवल के बाद से लोगों को खाना खाने देंगे, तो उन लोगों ने उन्हें खाने नहीं दिया। नीचे के लेवल जाते जाते एक लेवल पर भरत के गुरु भी मिल गए। उन्होंने दोनों को समझाया कि उनका काम अच्छा है, पर इस तरह डराकर और धमकाकर करवाना ठीक नहीं। पहले उन्हें समझाओ। उसके बाद उन्होंने एक आइडिया दिया। वो बोले, ऊपर लेवल 0 के लिए एक तोहफा भेजो जो एक डिश होगी। वे लोग दंग रह जाएंगे जब प्लेटफॉर्म पर खाना देखेंगे। तो उन्होंने डिश पन्ना कोत्ता को चुना। उसे बचाते हुए वे लोग नीचे, इसलिए उन्हें फिर से हिंसा का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही 50 लेवल गुजर गए। 51 लेवल से वे सभी को खाना खिलाने लगे, पर वे जैसे जैसे नीचे जा रहे थे उन्हें काफी सारी कटी फटी लाशें दिखीं। एक लेवल पर गोरेंग को मिहारू दिखी। उसे एक आदमी काफी बेरहमी से मार रहा था। गोरेंग उसके ऊपर कूदा और उस पर मुक्के बरसाने लगा। उसके दूसरे साथी को भरत ने संभाला, लेकिन उसके पास कटाना थी। उसने भरत को जख्मी कर दिया। इधर वह आदमी गोरेंग पर भारी पड़ गया। वह उसका गर्दन दबाने लगा। दूसरी तरफ उस दूसरे व्यक्ति को भरत ने उसके ही कटाना से मार दिया और गोरेंग की मदद की। गोरेंग काफी जख्मी हो गया था। उसे मिहारू की चिंता थी, पर वह मर चुकी थी। भरत गोरेंग को खींचते हुए प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। प्लेटफॉर्म आखिर में 333 लेवल पर रुकी। गोरेंग ने चारपाई के नीचे एक बच्ची देखा। दोनों प्लेटफॉर्म से उतर गए थे, पर तभी प्लेटफॉर्म नीचे चला गया। गोरेंग पन्ना कोत्ता को फेंकने को कहने लगा, पर भरत ने मना कर दिया। तभी वो बच्ची चारपाई से बाहर आई। उसे भूख लगी थी, तो दोनों ने पन्ना कोटा उसे खाने दे दिया। रात को भरत ने उसे उठाया और बताया कि वो लड़की ही संदेश है उनके लिए, पर तभी गोरेंग जाग गया। वह सपना था। भरत के ज्यादा खून निकलने की वजह से वह मर चुका था। जिसके बाद अगले दिन जब प्लेटफॉर्म उस लेवल पर आया तो गोरेंग उस लड़की के साथ उस पर चला गया और वो दोनों सबसे नीचे आ चुके थे जहां तक प्लेटफॉर्म आता था। गोरेंग वहीं रुक गया और रात होते ही प्लेटफॉर्म उस लड़की के साथ ऊपर चला गया और यहीं ये मूवी खत्म हो गई। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला बना रहे।